जिसमें हम प्लांट किंगडम को देखने वाले हैं। एनसीईआरटी की इसमें हर एक लाइन को देखा जाता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम पूरी कमांड करें एनसीईआरटी पे और नीट में 90 में से 70 प्लस 75 प्लस क्वेश्चंस को टच करें ताकि हमारे बायो में ही 300 प्लस स्कोर हो जाए। एक चीज और, मैंने इसकी क्रैश कोर्स सीरीज भी बनाई है प्लांट किंगडम की, जो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हो। ये 2018 की नई एनसीईआरटी से मैं बता रहा हूं। इसमें जो भी चेंजेस अगर हुए हैं तो उनको भी मैं बताऊंगा वहां पर कहां पे चेंजेस हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर हमारा। इसमें मैंने दो हाइलाइटर्स को यूज किया है, एक तो रेड हाइलाइटर और दूसरा येलो हाइलाइटर। रेड हाइलाइटर से उन चीजों को अंडरलाइन किया गया है जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2018 तक के, और जो येलो हाइलाइटर है उससे वो चीजों को अंडरलाइन किया गया है जो एग्जाम में प्रोबेबिलिटी बनती है मैक्सिमम कि वो क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ये चैप्टर। तो पहले जानेंगे व्हिटेकर के बारे में। 1969 में इन्होंने प्रपोज की थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो पिछले चैप्टर में हमने देखा था, जिसमें कि मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया आते हैं। आगे अगर हम देखें तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, लेकिन ये एल्गी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लेंटी के अंदर 5 ग्रुप्स आते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। ये 5 ग्रुप इसके अंदर आते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, जो हमने देख लिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, कुछ यहाँ पे खास देखें। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में सुपरफिशियल कैरेक्टर को वेटेज दिया गया था और जो कि इक्वल वेटेज था वेजिटेटिव को भी और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को भी। ये एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं इन्वायरमेंट से इजिली अफेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको वेटेज नहीं दिया गया, लेकिन लिनियस ने वेटेज इसको दी थी। तो ये चीज तो फ्लॉप हो गई। इसके आगे आई अच्छी जो क्लासिफिकेशन आज भी जो यूज की जाती है हर्बेरियम वगैरह में, नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो बेंथम और हुकर के द्वारा दी गई। तो बेंथम और हुकर ने क्या किया, एक्सटर्नल फीचर को तो लिया ही जो लिनियस ने ली थी, उसके अलावा इंटरनल फीचर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, इम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। और ये जो क्लासिफिकेशन था बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया था। आगे अगर बात करें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की, फिलोजेनिक कहीं भी टर्म है तो हम इवोल्यूशन से ही उसको रिलेट करते हैं। तो फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से वो रिलेटेड है। एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी, सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। जो टैक्सा सेम होते हैं उनके एंसेस्टर भी जो होते हैं वो कॉमन ही होते हैं। आगे बात करें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है ये कंप्यूटर से की जाती है। इसमें कैरेक्टर्स को नंबर और कोड दिया जाता है और हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो एक टाइम पे 100 से ज्यादा कैरेक्टर को भी कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को लेते हैं, जैसे क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का बिहेवियर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट केमोटैक्सोनॉमी। केमोटैक्सोनॉमी में प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को लिया जाता है। आज टैक्सोनॉमिस्ट इस चीजों को यूज करते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का पार्ट खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं एल्गी के बारे में। क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्जाम्पल दे रखा था 10 में से पूछा गया था कितनी ऑटोट्रॉफिक हैं, लैक्टोबैसिलस, पोरफायरा, जेलेडियम, ग्रासलेरिया। ये सब 10 ऑप्शन थे। 10 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करने थे कितने ऑटोट्रॉफिक हैं। ये 2012 में क्वेश्चन पूछी गई थी। तो ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। तो आप तो जानते ही हैं जितने भी एल्गी होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्लोरोफिलोन में होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फ्रेश में भी मिलते हैं और मेराइन में भी मिलते हैं। ये हैबिटेट इनकी बहुत ही वेरिएबल है, मॉइस्ट स्टोन पे, सॉइल्स पे, वुड वगैरह पे हैबिटेट इनकी होती है। जहां तक एसोसिएशन की बात है, सिम्बायोटिक, लाइकेन के साथ अगर ये एसोसिएट होते हैं, फंजाई के साथ तो लाइकेन कहते हैं, और अगर एनिमल के साथ होते हैं तो स्लोथ बियर का एग्जाम्पल है। फॉर्म और साइज एल्गी की बहुत ही वेरिएबल है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोलोनियल फॉर्म कौन है, तो वॉलवॉक्स गया था आंसर। नेक्स्ट है फिलामेंटस फॉर्म, तो यूएसई, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और इक्टोकार्पस, जो कि आपको मिलेगा ब्रॉन में, ब्रॉन एल्गी में, वो आगे देखेंगे हम। तो फिलामेंटस को आपको कैसे याद रखना है, यूएसई, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और इक्टोकार्पस, ये होते हैं फिलामेंटस फॉर्म किसी भी एल्गी के। नेक्स्ट अगर हम बात करें जूस्पोर्स के बारे में, तो जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं। मोटाइल कहने का मतलब इनमें फ्लैजला होगा, चाहे तो बाइफ्लैजलेटेड हो सकते हैं या फ्लैजलेटेड। बाइफ्लैजलेटेड आपको ब्राउन एल्गी में मिलेगा जो कि पियर शेप्ड का होता है। अब यहाँ पे से क्या चेंजेस हुई हैं इस बार एनसीईआरटी में वो देखें। इसमें इस बार यूलोथ्रिक्स को जोड़ा गया है। यूलोथ्रिक्स जो होते हैं वो आइसोगैमस होते हैं, वो फ्लैजेलेटेड होते हैं और साइज सिमिलर होता है। आप स्पाइरोगायरा का भी साइज देखो, वो भी सिमिलर होगा। डिफरेंस क्या है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में, यूलोथ्रिक्स जो होते हैं वो फ्लैजेलेटेड होते हैं,
स्पायरोगायरा नॉन फ्लैजलेटेड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ये चीजों को आप याद रखेंगे आइसोगैमस के बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें अनिसोगैमस, एनिसोगैमस में जो फ्यूजन होती है तो दोनों गैमेट्स जो होते हैं वो डिसिमिलर साइज के होते हैं। उडोरिना ये इस बार एनसीईआरटी में नहीं जोड़ी गई है, तो इस चीजों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऊगैमस। ऊगैमस में दो चीजों को देखा जाता है, एक तो फीमेल और एक मेल। जो फीमेल होगी वो लार्ज नॉन मोटाइल और जो मेल होगा वो स्मॉल और मोटाइल। तो वॉल्वॉक्स और फ्यूकस इसके एग्जाम्पल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पैराग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए। आइसो, एनिशो और ऊगैमस, इसके एग्जाम्पल खासकर जो उडोरिना आने के चांसेस इस पर बहुत ज्यादा हैं, तो याद रखेंगे आप। और जहां तक बात है एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में डायग्राम यहां पर चेंज किए गए होंगे। आपने देखा होगा कि पहले यहाँ पे डायग्राम वॉल्वॉक्स था और यहाँ पे ये डायग्राम नहीं था। ये जो डायग्राम दे रखा है यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है। पहले यहाँ पर क्लेमिडोमोनास और कैरा का था। क्लेमिडोमोनास को इस बार हटा दिया गया है, कहीं पे भी नहीं, ना आइसोगैमस में आपको देखने को मिला होगा ना एनिशो में, क्योंकि क्लेमिडोमोनास तो तीनों शो करते हैं, आइसो, एनिशो और ऊगैमस, तो इस बार एनसीईआरटी में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऊपर के जो दो हो गए वॉल्वॉक्स और ये आपका हो गया यूलोथ्रिक्स, ये ग्रीन एल्गी में आएंगे। ये ब्राउन एल्गी के एग्जांपल है, लेमनेरिया है, फ्यूकस है और डिक्टियोटा है। नेक्स्ट है रेड एल्गी। रेड एल्गी में पोरफायरा और पोलिसिफोनिया ये आता है। अब जहां तक बात है एल्गी के यूज के, तो एल्गी के यूज के हर एक लाइन से क्वेश्चन आ चुके हैं। एल्गी बहुत ही यूज में वैरायटी में इसकी यूज की जाती है। जो हमारा टोटल CO2 फिक्सेशन है अर्थ पे जो होता है, तो उसका हाफ जो है वो एल्गी के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो फोटोसिंथेटिक तो होते ही हैं, तो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट में तो उसको इंक्रीज करने का ये काम करते हैं। नेक्स्ट जो पूछे जाने की चांसेस हैं, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं ये, जो फूड साइकिल में काम आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गैसम ये सब मेराइन एल्गी हैं जो फूड के तौर पर यूज किए जाते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक तो एल्गीन और एक कैराजीन। पूछा जा चुका है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। एल्गी का ये जो पैराग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट। एल्गी ब्राउन एल्गीन जो है ब्राउन एल्गी से मिलता है और कैराजीन है जो कि रेड एल्गी से मिलता है, जिनका कॉमर्शियल यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। एक अगार है, अगार अगर आपने नाम सुना होगा, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से ये मिलते हैं, जो कि आइसक्रीम और जेली बनाने में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरेला, एक यूनिसेलुलर एल्गा है, आपको ध्यान में होना चाहिए। ये यूनिसेलुलर एल्गा है जिसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटीन होती है। जो स्पेस में लोग ट्रेवल करते हैं तो लोग इसे फूड सप्लीमेंट के तौर पे वहां ले जाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ एल्गी के यूजेस। अब हम देख रहे हैं एल्गी के तीन मेन क्लास, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी। तो ये डिवीजन तीन चीजों पे हुई है, चाहे तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, सेल वॉल कॉम्पोजिशन और स्टोर्ड फूड। तो आप बात करते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में। ग्रीन एल्गी तो होता ही है, क्लोरोप्लास्ट वेरिएबल होते हैं, डिस्क्वाइड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप्ड स्पाइरल रिबन शेप्ड होते हैं। इनके स्टोरेज बॉडी होती है जिनका पैरानोइड्स बोलते हैं। पैरानोइड्स में प्रोटीन और स्टार्च दोनों होते हैं। पैरानोइड्स का लोकेशन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इसमें स्टोरेज बॉडी जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स है। इनके जो सेल वॉल होते हैं तो इनर लेयर में तो सेलुलोज होता है और आउटर में पेक्टोज होता है। जहां तक रिप्रोडक्शन की बात है तो तीनों तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं ये, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। कॉमन है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल जहां तक बात है, क्लेमिडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और कैरा। फेओफाइसी ब्राउन एल्गी बोलते हैं, वेरिएशन बहुत ही ज्यादा। फिलामेंटस फॉर्म हमने देखा, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और इक्टोकार्पस। यहाँ पर तीन फॉर्म हो चुके हैं। जो यूलोथ्रिक्स है ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है, स्पायरोगायरा भी ग्रीन एल्गी का और इक्टोकार्पस जो है वो ब्राउन एल्गी का। आपने केल्प के बारे में सुना होगा, 100 मीटर तक इसके हाइट चले जाते हैं। और ब्राउन एल्गी में ब्राउन क्यों है, क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट होती है फ्यूकोजैंथीन और क्लोरोफिल ए और सी। ये बॉक्स नीचे दे रखा है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बॉक्स की हम बात करेंगे। नेक्स्ट अगर इसमें फूड स्टोरेज की बात करें तो लैमिनरीन और मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोर होती है। मैंने ट्रिक बताया था, जो माला, एम फॉर माँ, तो मैनिटॉल हो गया माँ और लैमिनरीन में ला, तो माला। और माला किस तरह की बात करें तो ब्राउन कलर की जो माला है, जो बीड्स होती है माला, उसकी बात करें तो आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट एल्गीन हमने देखा है, जिलेटिनियस कोटिंग हाइड्रोकोलोइड्स होते हैं। और अगर हम बात करें इसमें तीन चीजें होती हैं प्लांट बॉडी में, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंट। होल्ड फास्ट जो होती है सबस्ट्रेटम जमीन से जुड़ी हुई होती है, स्टाइप स्टेम की तरह होती है, स्टॉक की तरह। नेक्स्ट है फ्रंट, फोटोसिंथेटिक पार्ट होती है, लीफ लाइक की होती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बाइफ्लैजलेटेड जूस्पोर, इसमें फ्लैजला देखने को मिलेगा। आप रेड एल्गी में देखो नॉन मोटाइल मिलेंगे, उन्हें फ्लैजला का कोई जिक्र नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा बाइफ्लैजलेट जूस्पोर से,
चाहे तो आपको ऑप्शन में इक्टोकार्पस मिल जाएगा, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगैसम और फ्यूकस। तो इसके जो जूओस्पोर्स होंगे वो बाइफ्लैजेलेटेड होंगे। मेनली क्लेडोफोरा भी आंसर जाता है, क्लेडोफोरा भी इसका ही पार्ट है। और ये गैमेट्स जो होते हैं पियर फॉर्म होते हैं, पायरिफॉर्म मींस पियर सेप्ट। नेक्स्ट अगर देखें रेडोफाइसी क्यों रेड है, तो R5 इरिथ्रीन के चलते। नेक्स्ट इसकी कंसंट्रेशन जो है मेराइन वाटर में बहुत ही ज्यादा है, ये डीप वाटर में भी होते हैं, डीप सरफेस में भी होते हैं ये। अगर इनकी फूड स्टोरेज की बात करें तो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में ये फूड स्टोर करते हैं, जिनका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन से मिलता जुलता है। एक बहुत ही खास ये नॉन मोटाइल स्पोर इसमें होता है। जब भी बात होगी रेड एल्गी की तो उनमें नॉन मोटाइल ही स्पोर होगा। नॉन मोटाइल तो नॉन मोटाइल स्पोर, चाहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो। तो इस बॉक्स को हम देख लें, उसके बाद इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, तो अदर एल्गी के कंपैरिजन में वो बातें लिखी गई हैं। 4 एग्जांपल इसके हैं, लास्ट में इसके बॉक्स के बाद दे रखे हैं, पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेरिडियम। इसके अलावा कॉन्ड्रस, हार्वेला वगैरह भी हैं, आपको 4 याद रखना है, पीपीजीजी। ये क्लोरोफाइसी का पूरा आपको ये चार्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। एक पार्ट तो पहला आपको दे रखा है क्लासेस, जिसमें 3 क्लास दे रखे हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। इसके बाद पिगमेंट्स दे रखे हैं, पिगमेंट्स याद आप आराम से कर सकते हो। जो क्लोरोफिल ए है वो सब में कॉमन है, बी सी डी आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। फ्यूकोजैंथीन ब्राउन एल्गी में, फाइकोरिथ्रिन रेड एल्गी में। जहां तक स्टोरेज फूड की बात है तो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन प्लांट्स जैसी तो स्टार्च ही स्टोरेज फूड है। नेक्स्ट मैनिटोल, लेमिनेरिया, माला जो कि ब्राउन एल्गी है, फ्लोरिडियन स्टार्च, आर इसमें आया हुआ है, फ्लोरिडियन रीड रेड एक टाइप का ही लगता है तो रेड एल्गी में ये आएगा। सेल वॉल की जहां तक बात है सेलुलोज और एल्गीन होती है ब्राउन एल्गी में, प्लांट में तो सेलुलोज ही होगा। और रेड एल्गी की जहां तक बात है सेलुलोज तो इसमें होता ही है, पिक्टीन और पॉलीसल्फेट अस्टर। कुछ एनसीईआरटी में आपको ये नहीं मिलेंगे देखने को, नई एनसीईआरटी में दे रखी है। फ्लैजला आपको याद रखना है, रेड एल्गी में नहीं होते। हैबिटाट आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस होता है, एग्जांपल मैंने बताया ही। ब्रायोफाइट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रायोफाइट्स में तो पहले 2 चीजें आएंगी, मॉसिस और लीवरवर्ट्स। फर्स्ट लैंड प्लांट आपको मैंने बताया ही था। तो ये 2 चीजें हैं। मार्केंसिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। मार्केंसिया में 2 डायग्राम आपके देख रहे हैं, एक डायग्राम इसमें से नीट में आ चुका है। जो पहला डायग्राम है ये मेल है या फीमेल आप कैसे पता करोगे, मैंने बताया था ट्रिक, जो सुंदर है वो फीमेल है, जो ऐसे ही है वो मेल है। तो पहला जो डायग्राम आपको देखने में सुंदर लग रहा है, ये जो डंडी है ऊपर में ये सुंदर देखने को में लग रही है, तो ये फीमेल होती है और ये आपका मेल है। गेमा कप आप देख ही रहे हैं, राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट अगर ये मैं बात करूं तो ये आपका फुनेरिया है, और फुनेरिया के बाद जो बगल का ये डायग्राम है वो स्फैग्नम है। तो फुनेरिया में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों आप देख रहे हैं, फूड सीटा कैप्सूल देख रहे हैं, और ये आप तो ये डायग्राम आप अच्छे से देखेंगे एनसीईआरटी की। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। अच्छा एम्फीबियंस है मींस 2 जगह डिपेंड रहेंगे, जी हाँ, तो एक वाटर पे भी डिपेंडेंसी और एक सॉइल पे भी। वाटर पे क्यों है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ये डैम्प ह्यूमिड सेडेड लोकेलिटी में रहते हैं। इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट सक्सेशन में किसी भी बेयर रॉक्स पे। बेयर रॉक्स पे क्यों, क्योंकि लाइकेन और जो मॉसेस होते हैं साथ में ही आते हैं किसी भी रॉक्स वगैरह पे, फिर वहां स्टार्ट करते हैं ये सक्सेशन, जो आप इकोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो प्लांट बॉडी की, तो ब्रायोफाइट्स ज्यादा डिफरेंशिएटेड होते हैं एल्गी से, क्योंकि इवोल्यूशन हो रही है। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये डिफरेंशिएशन जैसे होती गई, इवोल्यूशन जैसे होता गया, तो इसमें चेंजेस भी होती गई, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, तो अच्छाइयां भी बढ़ती जा रही हैं। आगे अगर हम देखें यूनिसेलुलर भी राइजोइड हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी। रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें आ चुके हैं। मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट। ये चीज तो आपको एकदम पक्का याद रखना है आपको कि ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है और बाकी सब टेरिडो, जिम्नो, एंजियो या स्पोरोफाइट है। इतने बार क्वेश्चन आ चुके हैं मैं आपको बता नहीं सकता। नेक्स्ट है सेक्स ऑर्गन, जो ब्रायोफाइट का होता है वो मल्टीसेलुलर होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम बोलते हैं, जिनसे स्पोर निकलेंगे एंथ्रेजोइड्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप्ड का होता है। ये आपको याद रखना है, एंथ्रेजोइड्स बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं। एंथ्रेजोइड्स वाटर में रिलीज होते हैं, मींस वाटर की डिपेंडेंसी है फर्टिलाइजेशन के लिए। ये चीज आप याद रखोगे, जाइगोट डोंट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, पहले कुछ स्टेजेस होती हैं तब जाकर, तो आपको मैंने बताया था कि जाइगोट है, फिर माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, फिर स्पोर मदर सेल, देन स्पोरिक मियोसिस होगी तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। जहां तक बात है ब्रायोफाइट्स की, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ही कम और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो कम ही है, जैसे हर्बेसियस मैमल को खिलाने में काम आता है ये। सबसे खास स्फैग्नम, जो कि पीट एक कोल का वेराइटी है कोयले का,
जो कि उसके तौर पे इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन आ चुका है ये 2014 एआईपीएमटी में। नेक्स्ट है ट्रांसशिपमेंट में यूज की जाती है। जो लिविंग मटेरियल्स हैं उनमें हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है कि पानी ज्यादा देर तक वो होल्ड कर सके, इसलिए ये आपको लाइन मैंने बताया ही, मॉसेस अलोंग विद लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसलिए कि रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं कि हायर प्लांट्स वहां पे सुटेबल ग्रोथ हो, वहां जो फॉलिंग रेन का इंपैक्ट है उसको ये कम करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है लीवरवर्ट्स और मॉसेस, दो इसके ग्रुप हैं। तो लीवरवर्ट्स का लोकेशन तो आप जान ही रहे हैं, जो ब्रायोफाइट्स का लोकेशन है, मींस डार्क एरिया में, डैम्प सॉइल में, जहां नमी होती है और जहां अंधेरा होता है वहां ये होते हैं। प्लांट बॉडी अगर बात करें, मार्केंसिया थैलोइड होता है, मार्केंसिया का आपने डायग्राम देखा ही। तो इसमें आगे अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन वगैरह, ये गेमा कप बड़ा इंपॉर्टेंट है। गेमा कप के कुछ खास फीचर, ये ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड जो कि स्मॉल रिसेप्टेकल्स। एक कप क्यों है? क्योंकि प्रोटेक्शन दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फूड सीटा कैप्सूल, ये जानते ही हैं आप, मियोसिस होगा तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और स्पोर कभी भी किसी भी कैप्सूल के अंदर ही होते हैं, ठीक है। और तो ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉसेस के बारे में, तो मॉसेस में दो स्टेज होते हैं, तो प्रोटेनिमा स्टेज और एक लीफी स्टेज। जहां तक प्रोटेनिमा स्टेज की बात है तो स्पोर से ही ओरिजिनेट होते हैं। इसके कुछ खास फीचर्स, क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड और फिलामेंटस स्टेज। और लीफी स्टेज की जो बात है, लीफी स्टेज में लेटरल बर्ड वगैरह होते हैं, लीव्स अरेंज होती है स्पाइरल फॉर्म में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन है ये। और इसमें एक खास बात, स्पोरोफाइट्स जो मॉसेस के हैं वो एलाबोरेट होते हैं लीवरवर्ट से। मतलब अगर हर सेंस में अगर बात करें तो मॉसेस ही अच्छे हैं। चाहे आप इलाबोरेट मैकेनिज्म स्पोर डिस्पर्जल की बात करो तो वो भी इलाबोरेट वे में होता है। तो अगर कहीं भी पूछा जाए कि स्पोरोफाइट अच्छे हैं या मॉसेस अच्छे हैं, तो हर वे में मींस मॉसेस अच्छे हैं या लीवरवर्ट्स अच्छे हैं, तो हर वे में मॉसेस ही अच्छे होते हैं। इलाबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्जल का, और स्पोरोफाइट भी ज्यादा इलाबोरेटेड होता है। एग्जांपल आपको याद रखने हैं, फुनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। आपने लीवरवर्ट्स का देखा एग्जांपल मार्केंसिया, उसके साथ एरिक्सिया भी होती है, आप मार्केंसिया याद रखो। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स में दो चीजें आती हैं, पूछी जा चुकी हैं, हॉर्स्टल्स और फर्न्स। ये दो चीजें इसमें इंक्लूड है। सॉइल बाइंडर्स के तौर पर इनका यूज किया जाता है, मेडिसिनल पर्पस, संजीवनी, सिलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस इसमें ही आते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लेम, पहली बार इसमें देखने को मिला वैस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैंडी सॉइल कंडीशंस में होते हैं। यहां से खास बात, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट होती है, और मैंने बताया कि सारे में अब आपको मिलेगा स्पोरोफाइटिक, टेरिडो से लेकर एंजियो तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीव्स, अगर छोटे छोटे हैं उनको माइक्रोफाइल्स बोला जाता है, जैसे सिलेजिनेला में देखने को मिलते हैं। माइक्रोफाइल्स अगर लीव्स बड़े हैं तो फर्न्स में देखने को मिलेंगे आपको। स्पोरोफिल्स लीफ लाइक होती है स्ट्रक्चर, उसमें ही आपको देखने को मिलता है स्पोरोफिल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रोबिली, कोन्स, सेलाजिनेला और इक्विसेटम में देखने को मिलती है। प्रोथैलस के बारे में कुछ खास बातें, इनकॉन्स्पिकुअस होती है, मींस दिखाई नहीं देती अच्छे से। नेक्स्ट स्मॉल होती है, मल्टीसेलुलर होती है। मल्टीसेलुलर के बाद इसकी कुछ खास फीचर, फ्री लिविंग होती है, फोटोसिंथेटिक होती है और थैलोइड होती है, गैमेटोफाइट इसकी, जिसको हम प्रोथैलस बोल रहे हैं। कुछ खास डायग्राम एनसीईआरटी की, पहला जो डायग्राम है सेलाजिनेला का है, दूसरे बी नंबर का जो डायग्राम है इक्विसेटम, सी नंबर का फर्न और डी नंबर का सल्विनिया। ये चारों एनसीईआरटी के ही डायग्राम है और ये पूछे गए थे एआईपीएमटी में, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फर्टिलाइजेशन की अभी भी जरूरत है, मिस आप देख रहे हो टेरिडोफाइट तक फर्टिलाइजेशन में वाटर की जरूरत है, आगे जिम्नो से आपको वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर हमने देखा आर्किगोनियम की बात की जा रही है, तो आर्किगोनियम की जिक्र यहाँ पे करना, तो यहां तक तो आर्किगोनियम का जिक्र हुआ है, आगे भी जिम्नो में भी होगा, लेकिन यहां तक लास्ट एंथेरिडिया की जिक्र है। लास्ट ग्रुप हैविंग एंथेरिडिया अगर पूछा जाए तो टेरिडोफाइटा, लास्ट ग्रुप हैविंग आर्किगोनिया तो जिम्नोस्पर्म। ये चीजें आप याद रखेंगे। आगे हम अगर देखें इसमें, तो होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, दो तरह के स्पोर देखने को मिलते हैं, एक तो होमोस्पोरस और एक हेट्रोस्पोरस। अगर आप मेजोरिटी देखो टेरिडोफाइट में आपको होमोस्पोरस मिलेगा। कुछ खास एग्जांपल जो आपको याद रखने हैं, सेलाजिनेला और सल्विनिया, जिनमें आपको हेट्रोस्पोरस मिलेगा। हेट्रोस्पोरस कहने का मतलब में से एक मेगास्पोर होगा तो एक माइक्रोस्पोर होगा। जो मेगा होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और जो माइक्रो होगा वो मेल गैमेटोफाइट। तो हेट्रोस्पोरस के दो एग्जांपल बड़े ही खास, सेलाजिनेला और सल्विनिया। इसके अलावा भी जो एग्जांपल हैं आपको नहीं याद रखना, यही दो पूछे जाते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें
फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही वेरिएबल पीरियड तक रहते हैं और वहीं पे यंग एम्ब्रियो जो होते हैं जाइगोट से उनका डेवलपमेंट होता है तो फिर फीमेल गैमेटोफाइट के पास रहते हैं। यही जो पूरा ये हैबिट आप देख रहे हैं यहीं से शुरुआत हुई थी इवोल्यूशन की, सीड हैबिट की इवोल्यूशन की। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहा सीड हैबिट का इवोल्यूशन में। इसके 4 क्लास होते हैं टेरिडोफाइटा के, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा में सिलोटम नाम से ही लग रहा है पता। लाइकोप्सिडा एक तो लाइकोपोडियम और सिलाजिनेला, स्फेनोप्सिडा इक्विसेटम, टेरोप्सिडा में सारे फर्न आएंगे, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। एडियंटम को वॉकिंग फर्न बोला जाता है। तो ये हमारा खत्म हुआ यहाँ पे टेरिडोफाइट। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। जिम्नो मींस नेकेड और स्पर्मा मींस सीड। ये फर्स्ट सीडेड प्लांट थे नेचर के। इसमें ओव्यूल्स जो होते हैं ओवरी वॉल से नहीं इनक्लोज्ड होते हैं, वो एक्सपोज्ड होती है, चाहे फर्टिलाइजेशन के पहले या फर्टिलाइजेशन के बाद। जिम्नोस्पर्म में आपको सब तरह के ट्री देखने को मिलेंगे। इनका लिमिटेड जो फैलाव है, स्प्रेड है, वो लिमिटेड है। इनमें आपको एक जायंट रेडवुड ट्री देखने को मिलेगा, सेक्वोया, जो कि टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। जनरली जो इसके रूट्स होते हैं वो टैप रूट्स होते हैं। माइकोराइजा पाइनस के साथ एसोसिएशन होती है। माइकोराइजा मींस, माइको मींस फंगस, राइजा मींस रूट्स। तो किसके रूट्स? तो पाइनस के रूट। साइकस में कोरोलॉइड रूट्स होता है, पूछा गया है क्वेश्चन। स्टेम्स जो अनब्रांच्ड होते हैं साइकस के, ब्रांच होते हैं पाइनस और सिट्रस के। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा गया है। लिव्स अगर देखें तो सिंपल और कंपाउंड भी होते हैं, साइकस में पिनेट लिव्स देखने को मिलती है। अब आती है खास बात, जो जिम्नोस्पर्म्स के जो लीव होते हैं, चाहे आप इन्हें टेम्परेचर दो हाई या ह्यूमिडिटी या विंड में ले जाओ, ये हर तरह से अडेप्ट कर चुके हैं। आगे हम कोनिफर्स की बात करते हैं तो कोनिफर्स में निडल लाइक लिप्स होती है, क्योंकि उसके सरफेस एरिया को ये कम करने का काम करता है। उसके साथ ही उनके जो क्यूटिकल होते हैं वो थिक होते हैं। स्टोमेटा होती है वो संकेन होती है, मींस डीप स्टोमेटा होती है, जो कि वाटर लॉस को कम करने में मदद करता है। तो ये सब जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स हैं जो वाटर लॉस कम करने के लिए एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी में ये अडेप्ट किए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जिम्नोस्पर्म सारे हेटेरोस्पोरस होते हैं। मैंने आपको बताया ना, टेरिडोफाइटा में आपको होमोस्पोरस ही देखने को मिलेगा। हेटेरोस्पोरस सिर्फ 2 आपको याद रखने हैं, सिलाजिनेला और सल्विनिया। और जिम्नो और एंजियो आपको हेटेरोस्पोरस ही मिलेंगे, मींस माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। आगे कोन्स वगैरह का अरेंजमेंट होता है, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। ये स्पोरोफिल तो है जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं आगे जाकर एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें पॉलन ग्रेन, यहाँ पे एक खास बात, जो रिड्यूस होते जा रहे हैं, यहाँ जो गैमेटोफाइट है मेल गैमेटोफाइट, वो रिड्यूस होते चले जा रहे हैं। एंजियो में और रिड्यूस आपको देखने को मिलेगा। तो रिडक्शन, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते जा रहे हैं, तो ये खास बात है, तो ये याद रखेंगे। जो मेल और फीमेल कोन्स होते हैं, मींस मेल और फीमेल का होना अगर एक ट्री पे हो रहे हैं तो वो कहलाएंगे मोनोसियस, और अगर अलग अलग ट्रीज पे हैं मेल और फीमेल तो उसको बोलेंगे डायोइसियस। इतना बार पूछा गया, मैंने आपको बता नहीं सकता। पाइनस होते हैं मोनोइसियस, साइकस होते हैं डायोइसियस, आप याद रखोगे। ये आगे न्यूसिलस है, फिर इसमें से 4 मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर जो कि फंक्शनल मेगास्पोर होता है, वही जाकर आगे एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट करेगा। 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया यहाँ पे होते हैं। अब आती है खास लाइन, अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, in gymnosperms the male and the female gametophytes don't have an independent free living existence। इस लाइन की क्लियरिटी आप यहीं से देखो कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जो होती है उसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी की जरूरत उसमें नहीं होती। लेकिन जिम्नो और एंजियो जो होते हैं फ्री एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, मींस डिपेंडेंट होंगे। क्वेश्चन कैसे आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट, मींस फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस किसका है, इंडिपेंडेंट कौन है इसमें से। तो आपको ब्रायो और टेरिडो यहाँ पे एग्जांपल इसके पूछे जाएंगे, डायरेक्ट आपको ग्रुप नहीं देगा ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियो। यहाँ पर ब्रायोफाइट्स का एग्जांपल याद होने चाहिए कि अच्छा हाँ स्फैग्नम उसका एग्जांपल है, फुनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, तब आप पता लगा सकते हो। तो एक बार मैं फिर बोलता हूँ, ब्रायो और टेरिडो में इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी की जरूरत नहीं है ब्रायो और टेरिडो को। जिम्नो एंजियो को जरूरत है किसी की, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अकेले नहीं रह सकते। ब्रायो और टेरिडो जो है इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। मींस यहाँ पर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट तक की बात हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये तो सिंपल सा है जैसे होता है। आगे पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम से, और आगे चलकर ये पॉलन ट्यूब के थ्रू ये जाकर डेवलपमेंट हुआ, तो जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो गया है, और ओव्यूल सीड में,
और इसकी खास बात कि इसकी सीड में कवरिंग नहीं होती। यहाँ पर तीन चीजें डायग्राम में दे रखी हैं, एक तो साइकस है और एक पाइनस है और तीसरा लास्ट ये गिंगो है, गिंगो बाइलावो, जो कि लिविंग फॉसिल है। साइकस और पाइनस के बीच में कनेक्टिंग लिंक ये होता है। नेक्स्ट अगर आगे हम बात करें एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की कुछ खास बात, एंजियोस्पर्म जो है अपने आप को इस तरह से ढाल चुके हैं कि लैंड फ्लोरा पे सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग स्पेसीज इनके ही हैं, क्योंकि एडेप्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी, हर एक डाइवर्स हैबिटेट में ये ग्रोथ करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को उस तरह से ढाल लिया है। तो एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल्स होते हैं, जहां नेकेड होते हैं जिम्नोस्पर्म में, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, इसमें फ्लावर्स देखने को मिलेंगे आपको, तो इसलिए इन्हें फ्लावरिंग प्लांट भी बोला जाता है। इनमें अगर स्मॉलेस्ट बात करें तो वॉल्फिया, बहुत छोटे प्लांट माइक्रोस्कोपिक जैसे होते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें यूकलिप्टस, जो कि 100 मीटर तक के होते हैं। फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन वगैरह भी इनका यूज किया जाता है। तो इनके दो क्लास होते हैं, डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट की खास बात, डाइकोट में 2 कोटिलेडन होंगे और मोनोकोट में 1 कोटिलेडन। डाइकोट के साथ इस कुछ लाइनों को जोड़ा गया है जो पहले सप्लीमेंट्री मटेरियल में हुआ करती थी, अब उसको यहाँ पे जोड़ा गया है। तो डाइकोट में कुछ चीजें याद रखनी है आपको। रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मैंने बताया है इसको डिटेल में, क्रैश कोर्स में आप देखेंगे वहां पर। रेटिकुलेट वेनेशन में नेटवर्क होता है और इसके पास फ्लावर्स जो होते हैं वो टेट्रामेरस या पेंटामेरस हो सकता है, में 4 या 5 वॉल्स होंगे, फ्लोरल वॉल्स। नेक्स्ट मोनोकॉट्स की अगर बात करें तो मोनोकॉट्स में सिंगल कॉट होता है, पैरेलल वेनेशन होगा, ट्राइमेरस इसमें लीव्स देखने को मिलेंगे, मतलब हर एक फ्लोरल वॉल्स में 3 मेंबर इसमें देखने को मिलेंगे। ये तो आप जानते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन में जो फ्लावर में होगा उसको स्टेमन बोलेंगे और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको कार्पेल या पिस्टिल बोलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी 3 चीजें होती हैं और हर एक ओव्यूल में एक मेगास्पोर मदर सेल होती है जिसका मियोसिस होता है कि जो कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का डेवलपमेंट करती है, 4 में 3 डिजेनरेट कर जाते हैं और एक जो होता है एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट करता है। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देंगे इस पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्ब्रियो सैक के बारे में तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन पाया जाता है, जिसमें कि 3 जो सेल होंगे, एक एपरेटस में आएगा, 2 सिनर्जिड और एक सेल, और एक होगा इसमें सेंट्रल सेल और 3 होंगे इसमें एंटीपोडल सेल। तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्टेज होता है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, जो ए नंबर का डायग्राम है वो डाइकोट का है, बी जो है मोनोकोट का। तो आप पहचान सकते हो पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन से। नेक्स्ट है, जहां तक फ्यूजन की बात है तो इसमें पॉलिनेशन हुआ है और पॉलिनेशन के बाद ठीक वैसे ही फ्यूजन हुई है जैसे जिम्नो में जनरली होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे कुछ खास बात क्या होती है, यहाँ पे भी तो वैसे ही जैसे न्यूशेलस है तो डिफरेंशिएट करता है मेगास्पोर मदर सेल में, मियोसिस होती है, 4 मेगास्पोर सेल का फॉर्मेशन होगा और 4 में से 3 जो है मेगास्पोर डिजेनरेट कर जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड वाले, और एक मेगास्पोर जो फंक्शनल होगा चैलेजल एंड वाला, वही आगे चलकर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट करेगा, जो कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इसमें 3 माइटोसिस डिवीजन होती है। नेक्स्ट यहाँ पे खास बात, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला गया, क्योंकि 2 चीजें होती हैं, एक तो ट्रिप्लोइड का केस होता है, तो ट्रिप्लोइड जो होगा वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, तो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हुआ। और सिंगैमी जो कॉमन होती है, 2 फ्यूजन जो होगी मेल गैमेट और ओवम के बीच, तो एक के बीच, तो वो हो जाएगा आपका सिंगैमी। तो सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन 2 बार हुई है तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब जो क्रैश कोर्स सीरीज देखोगे उसकी पार्ट 5 अगर आप देखोगे तो उसमें एक बहुत ही अच्छी मैंने चार्ट बनाई है, तो आप वहां से देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है उसमें, पूरी एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे तो आप यही याद रखो कि यूनिक इवेंट होती है किसी भी एंजियोस्पर्म के लाइफ में डबल फर्टिलाइजेशन का होना। तो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, आगे चलकर ये इवेंट्स वैसे ही होती चलेंगी, ओव्यूल सीड में डेवलपमेंट होगा और ओवरी फ्रूट में, फ्रूट को राइपेंड ओवरी बोला जाता है टेक्निकली। और एक चीज और, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोला जाता है। ये चीजें 2 बार पूछी गई हैं, 2013 और 14 में। और ये डायग्राम आपका सिंपल सा है, एक तो डेवलपमेंट आपको मेल का दे रखा है, एक फीमेल का, और मेल फीमेल में जाकर दोनों डेवलपमेंट आगे जाइगोट बनाएंगे, फिर एम्ब्रियो, फिर स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी का होगा जर्मिनेशन। लाइफ साइकिल ये रहा, ये प्लांट लाइफ साइकिल है। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, किसी भी सेक्सुअल अगर साइकिल चल रही है तो उसमें अल्टरनेशन देखने को मिलता है। तो अल्टरनेशन में 3 चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसकी एग्जाम्पल, खास एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। ठीक है, वो मैंने बता रखा है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट वगैरह। नेक्स्ट, पहली जो पॉइंट दे रखा है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में चीजें दी रखी है।
तो जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है उसमें एग्जाम्पल जो होंगे वॉल्वॉक्स, अस्पायरोगायरा और क्लेमिडोमोनास, ये हैप्लॉन्टिक में आएंगे। इनमें जाइगोट जो होता है, जाइगोट में मियोसिस होगा तो आगे चलकर हैप्लॉइड स्पोर का ये फॉर्मेशन करेगा। इनमें सिर्फ जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है और बाकी सब कुछ इसमें हैप्लॉइड देखने को मिलेगा, इसलिए डोमिनेंट फेज इसका हैप्लॉइड है तो इसलिए इसको हैप्लॉन्टिक बोलेंगे। सेकंड है डिप्लॉन्टिक, डोमिनेंट फेज इसमें डिप्लॉइड देखने को मिलेगा। हैप्लॉइड फेज जो है एक सेल में आपको देखने को मिलेंगे जो कि गैमेटोफाइट वगैरह है। इसकी एग्जांपल खास है, इनमें एनसीईआरटी में कुछ चीजें जोड़ी गई हैं यहाँ पे फ्यूकस स्पेसीज को, तो फ्यूकस स्पेसीज जो होती है वो डिप्लॉन्टिक होती है, क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। जितने भी सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं जिनमें सीड होता है जिम्नो और एंजियो में, तो वो डिप्लॉन्टिक में ही आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रायो और टेरिडो की जो कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बारे में 2 पैराग्राफ यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो मैंने आपको बताया है चैप्टर में वही चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। फोटोसिंथेटिक होती है, डोमिनेंट जो होती है, तो ये तो आपको पता ही है ना कि ब्रायोफाइट्स की जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होती है और टेरिडोफाइट की स्पोरोफाइट होती है। मोस्ट एल्गल जेनरा और हैप्लॉन्टिक, इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल्प ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछी जा चुकी है। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ये खत्म हुआ। तो जहां तक वेटेज की बात, 3-4 क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे इस चैप्टर से, और यहाँ पे हमारा प्लांट डाइवर्सिटी भी कंप्लीट हुआ, मींस हमारे नीट के 8 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। ये पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और ये तीसरा चैप्टर हमने देखा प्लांट की। मींस विद इन 30 मिनट्स आप एग्जाम के भी दिन आप देख सकते हो, ये लेसन देख सकते हो। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं क्रैश कोर्स सीरीज की लिंक भी नीचे डाल दूंगा, तो आप जरूर इसे देखिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे। तो इसी तरह आप कोशिश करते रहिए और जितने भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं प्लांट डाइवर्सिटी के वो लगाएं। एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो कोशिश करें करने के, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी पास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं प्लांट डाइवर्सिटी से, सारे क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस